इन्हीं के लिए, इन्हीं सोच को बड़ा रखने के लिए इन्होंने आईपीओ जो प्लानिंग चल रही है, जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टिंग की प्लानिंग चल रही है, ये उसी स्टेप के लिए कर रही है। ऐसे नहीं कि बस मैं सपना देख रहा हूँ इसलिए मैं लिस्ट होना चाहता हूँ, नहीं, जो एक्चुअल में इनका जो मिशन है वो पूरा भी उसी से होगा जब ये आईपीओ के थ्रू आगे जाएगा। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखो आईपीओ का विजन क्या है, इंटरलिंक का विजन बहुत ही बड़ा और साफ है, क्लियर है। जो वाइट पेपर में जो लिखा है वही चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने जो लिखा है, ये दुनिया की पहला क्रिप्टो नेटिव टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनना चाहती है जो अमेरिका के किसी भी मतलब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का इनका प्लानिंग है, ठीक है। अब इसलिए क्या हुआ, पहले आप सोच तो लिया, लेकिन इसको अब ग्लोबल कंपनी बनना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि इनका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूपोर्ट बीच कैलिफोर्निया में है। इसके बाद इन्होंने कनाडा, सिंगापुर और वियतनाम जैसे देशों में अपना ऑफिसेस खोल दिया, जो जिसके कारण अब ये क्या है, ग्लोबल कंपनी में शामिल हो चुका है। अब इंटरलिंक क्या कर रहा है कि इंटरलिंक को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर इंटरव्यू देने का मौका भी मिल चुका है, क्योंकि इनका जो सोच है अकॉर्डिंगली वो जा रहे हैं ना। तो आप देखो ये जो फ़ोटो है ये वहीं का है। अब फिर लोग यही बोलते हैं कि वो तो क्या है, वहाँ तो कोई मतलब आप पैसे दे के वहाँ जा सकते हो। नहीं, पैसे दे के तो जा सकते हैं, लेकिन मैं पैसे दे के क्यों जाऊँ, मेरी कुछ सोच तो होगी, कुछ प्लानिंग तो होगी, तभी तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पर, है कि नहीं। तो देखो शक करना चाहिए, लेकिन एक लॉजिकल तरीके से शक करना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब देखो, अगर वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ दे रहे, वहाँ के लोगों से मिल रहे, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, बड़े बड़े चैनल्सों पे ये इंटरव्यू दिखाया जा रहा है, तो भाई मैं चोरी करने के लिए तो नहीं जा रहा हूँ। इतना बड़ा खुला खुला होके ऐसा थोड़ी है कि पूरा पब्लिकली पूरे दुनिया में बताता फिर रहा हूँ कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसके बाद मैं चोरी करने जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं करेगा। तो मिशन अच्छा है, विजन अच्छा है, पास होना फेल होना वो बात की बात है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। इसलिए ये जो कंपनी की मुख्य जो टेक्नोलॉजी है वो एआई है, ये तो पता ही है, डिसेंट्रलाइज आइडेंटिटी है, और प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, यानी हर इंसान की एक असली पहचान को ब्लॉकचेन पर सुरक्षित करने का इनका प्लानिंग चल रहा है। तो ये इनका आईपीओ का विजन है। तो उसके बाद अब प्रिपरेशन कैसे चल रहा है, मतलब कर क्या रहे हैं, तो उस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है। तो अब क्या हुआ कि आईपीओ की तैयारी में इंटरलिंक ने क्या किया कि यूएस के टॉप कॉरपोरेट जो लीगल एडवाइज़र्स को हायर किया है, एक बिग फोर ऑडिटर को जो गैप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करवा रहा है, ठीक है, और एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ भी इनकी बातचीत का अंतिम चरण पहुंच गया है, मतलब लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती है ना, तो ये स्टेप्स ऑलरेडी इनकी तरफ से जा रहा है। मतलब ये लोग ऐसे नहीं सिर्फ बोल के रख दिया हो, आप लोगों को लग रहा होगा छोटा मोटा चीज़ कर रहे हो, वाइट पेपर पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर टेक्निकल टीम क्या कर रही है, टेक्निकल टीम एनआईएसटी के साथ एनआईएसटी के प्रोटोकॉल पर अपने एल्गोरिदम को और बेटर बनाते जा रही है। एनआईएसटी मतलब मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो कंपनी जो है ऑलरेडी जो इनका जो फेस वेरिफिकेशन का जो टेक्नोलॉजी है, जो एल्गोरिदम है, एनआईएसटी के साथ इन्होंने सर्टिफाइड किया है। यानी यूएस का जो गवर्नमेंट एजेंसी है 1901 से ये चलता आ रहा है, और इनमें टॉप के कंपनीज होती है उन्हीं को ही लिस्ट किया जाता है, जो जिनका बहुत ही वेरीफाइड और बहुत ही तगड़ा एल्गोरिदम होता है जिनका, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें कर रही है, कोशिश तो चल रहा है ना। फेल पास मैं हमेशा से कहता हूँ, देखो मिशन और विजन और उनका जो फेयरनेस है वो समझना ज़रूरी है। पास होना फेल होना वो बात की बात है, ये जो चीज़ें चल रही है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और टेक्निकल देखो सब लग गया है, टॉप जो कॉर्पोरेट लीगल टीम, फिर आपका ऑडिटर से लेके फिर जो टेक्निकल टीम क्या कर रही है वो बता दिया मैंने। उसके बाद मार्केटिंग टीम ग्लोबल लॉन्च की तैयारी पे चल रहा है, मार्केटिंग टीम अपना काम कर रही है। और उसके बाद इन्वेस्टर्स और जो पार्टनर्स है वो इंटरलिंक को डिजिटल पहचान और टेस्ट पर मतलब डिजिटल पहचान और ट्रस्ट का फ्यूचर मान रहे हैं। मतलब इसलिए आप लोगों को देख रहा होगा कि ये कंपनी भी जुड़ रही है, वो कंपनी भी जुड़ रही है। तो इंटरलिंक अपना तरफ से हर बार मतलब वो आपको न्यूज़ नहीं दे रहा है, बल्कि मैं बाकी के जितने भी बीच में अपडेट्स आए हैं उन कंपनियों ने अपने ट्विटर में डाला है कि हमने पार्टनरशिप की है। मतलब वो लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इंटरलिंक के साथ जुड़ रहे हैं। इंटरलिंक ने नहीं बोला कि हम जुड़ रहे हैं, पहले उन्होंने डाला, उसके बाद इंटरलिंक ने उसी को रीपोस्ट कर दिया है। तो ये भी मैटर करता है ना कहीं वो कंपनी, अगर दूसरी कंपनी अगर प्राउड फील कर रही है कि देखो ये कंपनी के साथ हम जुड़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें इंटरलिंक की पहचान बन रही है और इंटरलिंक पे भरोसा ज़्यादा लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये प्रिपरेशन तो ऐसा चल रहा है, लेकिन अब इनका जो रोड मैप है उन्होंने भी बता दिया कि 12 स्टेप्स का रोड मैप है जो वो लोग करेंगे। तो पहला तो आपका एक्सेस रेडीनेस, यानी इंटरलिंक को जो वर्तमान जो फाइनेंशियल स्थिति है वो भी मजबूत कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल है, मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग पोटेंशियल जो है, इन चीज़ों को वो समझ रहे हैं और कर रहे हैं उनके साथ। इसलिए इनके पास जो है 7 तरह के रेवेन्यू मॉडल्स है, ठीक है, जो लंबी अवधि में स्थिरता की गारंटी देगा, ताकि बाद में जाके कोई मतलब गड़बड़ी ना हो। फिर सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि इनका एंगेज एडवाइजर्स,
ठीक है, विशेषज्ञों की टीम बना रहे हैं। आईपीओ की तैयारी के लिए अमेरिका में बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर, लीगल एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स, पीआर प्रोफेशनल्स, इन सबको हायर करना, क्योंकि कोई भी आईपीओ के लिए ना ये सबको हायर करना पड़ता है जो ये कंपनी कर रही है। फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स एंड गवर्नेंस, कंपनी का जो ढांचा जो है उसको मजबूत करना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो वो चीज़ बता रहे कि वो भी हम कर रहे हैं कि एक अनुभवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाना, फिर उसमें ज़रूरी कमिटियाँ जैसे ऑडिट, गवर्नेंस, आपका ये कंपनसेशन, इन चीज़ों को रखना पड़ता है, तो वो भी वो कर रहे हैं। फिर चौथा स्टेप इन्होंने बताया कि फाइनेंशियल ऑडिट, वित्तीय ऑडिट कराएं, तो वो भी वो लोग उस तरह से करा रहे हैं। और इसके लिए जो एकदम टॉप के जो ऑडिटर फॉर्म है जैसे अर्न्स्ट एंड यंग, उनको शामिल करने का इनका प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा है। उसके बाद का एसएससी फाइलिंग, पांचवा जो स्टेप है एसएससी फाइलिंग, यानी आईपीओ के लिए S1 फॉर्म जो होता है डॉक्यूमेंट तैयार करना है, जिसमें बिजनेस मॉडल, जोखिम या रिस्क क्या है, फंड्स का उपयोग कैसे होगा, इन चीज़ों को एसएससी पूछती है। एसएससी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मांगती है, इसलिए एसएससी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको भी वो पूरा करने का ऑलरेडी इन पर काम चल रहा है। फिर डेवलप अ कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट स्टोरी, निवेशकों को आकर्षित करने वाली कहानियाँ, मतलब ये भी ज़रूरी होता है। तो इंटरलिंक की जो टेक्नोलॉजी है, एआई और वेब3 जो है, इनोवेशन को मतलब सरल भाषा में वो मतलब बता रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आपका सातवां जो स्टेप हो गया मार्केटिंग एंड रोड शो स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग और रोड शो का योजना भी ये लोग बना रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि आईपीओ से पहले आपका क्या कर रहे हैं कि निवेशकों और ग्लोबल पार्टनर्स के सामने कंपनी को पेश करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो इंटरलिंक की जो आपका लॉन्ग टर्म विजन है उसको सही तरीके से मतलब उसको आपको कमिट करके आप लोगों को शेयर करेंगे कि भाई ये है, वो है, ये करेंगे, वो करेंगे, सबको एक मार्केटिंग तरह से स्ट्रेटजी बना के आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिर वैल्यूएशन प्राइसिंग स्ट्रेटजी, उसके बाद क्या होगा कि अंडरराइटर्स की मदद से सही वैल्यूएशन सेट करेंगे ताकि निवेशक भी आकर्षित हो और कंपनी को पर्याप्त पूंजी मिले। मतलब एक प्रॉपर वैल्यूएशन देना पड़ेगा ना कि हम जब लॉन्चिंग होंगे तो इतना वैल्यू आएगा, हम जब लॉन्च करेंगे तो जो प्राइस, जो शेयर का प्राइस होगा इतना होगा, तभी तो इन्वेस्टर्स आएगा ना। ऐसे हवा में सब कुछ कर देने से तो नहीं आएगा। तो वो भी स्टेप में रहता है, जो उन लोग उस स्टेप को पता है, इसलिए वो उस स्टेप के लिए भी काम कर रहे हैं। फिर आपका कम्युनिकेशंस एंड पीआर, मीडिया और निवेशकों से संवाद, वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रेस रिलीज़ करना, फिर अर्निंग्स कॉल स्क्रिप्ट्स और FAQs जो होते हैं उन सब को तैयार कर रहे हैं, तो ये सब भी ज़रूरी होता है। मीडिया रिलेशंस, इन्वेस्टर। उसके बाद आपका 10वां जो स्टेप होता है पोस्ट आईपीओ प्लानिंग, आईपीओ के बाद की योजना भी बनाना जरूरी। आईपीओ आ गया, उसके बाद पता चला सब ने बेच के काम ख़त्म कर दिया, नहीं, उसके बाद आगे क्या, आईपीओ तो आ गया। फिर SEC नियमों का पालन करते हुए क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स, एनुअल मीटिंग्स की योजना बनाना, इन्वेस्टर रिलेशनशिप मजबूत करना, ये सब आईपीओ के पोस्ट आईपीओ के बाद के काम होते हैं, वो भी आपको पहले से तैयारी में रखना चाहिए। फिर आपका 11वां हो गया कि मार्केट टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन, सही समय पर आईपीओ लॉन्च करना वो भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मौजूदा आर्थिक जो माहौल और क्रिप्टो रेगुलेशन के अनुसार स्प्रिंग समर 2026 का टारगेट करे। मतलब इनका जो टारगेट जो चल रहा है 2026 के मतलब स्प्रिंग समर के बीच का इनका टारगेट चल रहा है। उसके बाद आपका 12वां जो स्टेप है स्ट्रेटेजिक एलोकेशन ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स, फंड्स का उपयोग रणनीति रूप से करें। जो फंड, ऑब्वियस सी बात है, जब आईपीओ सक्सेसफुल हो जाता है, आईपीओ आ जाता है, तो फंड बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे स्टेप्स है जो ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इस रणनीति रोड मैप को फॉलो करते हुए इंटरलिंक लैब खुद को एक ग्लोबल और भरोसेमंद Web3 पब्लिक कंपनी के रूप में स्थापित करने का इनका जो प्लान जो चल रहा है वो तेज़ी से उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। ये सब जब आईपीओ होएगा, जो 100 करोड़ का जो टारगेट वो आसान नहीं होता। 100 करोड़ बहुत बड़ा एक क्वांटिटी होता है, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए बहुत कुछ प्लानिंग करना पड़ता है और आईपीओ उन्हीं में से एक है। इसलिए जो आईपीओ का गोल है, इंटरलिंक लैब की जो शुरुआत है वो बहुत ही क्लियर तरीके से उन्होंने किया है। तो उनका कहना क्या है, इंटरलिंक तो यही कह रहा है ना कि इंटरनेट में जो बॉट्स होते हैं, फर्जी अकाउंट्स होते हैं, उनको हटाकर एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो सिर्फ असली और वेरीफाइड लोगों पर आधारित होगा। तो हमारी सोच थी, कंपनी कह रही है, वाइट पेपर में कह रही है कि हमारी सोच थी कि हर व्यक्ति अपनी पहचान का मालिक होगा और खुद मोनेटाइज कर सके।
अगर जब आप ही अपने पहचान के मालिक हो, आपके पास कुछ प्रॉफिट हो रहा है, आपको अगर आपके समय बर्बाद करके या फिर आपका टाइम लेके अगर कोई ऐड दिखाया जा रहा है या फिर कुछ भी किया जा रहा है, तो उस चीज़ का जो मोनेटाइजेशन का फ़ायदा भी आप ही को होना चाहिए। तो ये केवल टेक्निक नहीं बल्कि एक डिजिटल दुनिया में भरोसे को फिर से परिभाषित यानी फिर से डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल पहचान मिलेगी, इंटरलिंक की जो बोर्ड मीटिंग्स में आईपीओ को लेकर बातचीत तेज होने लग गई है। तो अमेरिकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हमारे मिशन का ग्लोबल स्केल पर ले जाने का एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। इससे न सिर्फ फंडिंग के लिए रास्ता खुलेंगे बल्कि दुनिया भर के ऐसे निवेशक जुड़ेंगे जो हमारे मिशन से जुड़ाव महसूस करेंगे। इसलिए इंटरलिंक का जो आईपीओ है सिर्फ एक आर्थिक फाइनेंशियल कदम नहीं है, ये उस सफ़र की शुरुआत है जहां हम दुनिया का सबसे बड़ा रियल ह्यूमन नेटवर्क बनाएंगे जो ट्रस्ट, प्राइवेसी और ह्यूमन वैल्यूज़ पर आधारित होगा। ये इस कंपनी का कहना है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं हर वीडियो में क्यों जो आईपीओ वाला बात, क्यों स्टॉक एक्सचेंज वाला बात बताते रहता हूँ, क्योंकि इसमें जैसे ही आएगा जो बड़े लेवल का जो प्लानिंग है, जो आईटीएलजी जो लिस्टिंग हो जाएगी, मान लो लिस्टिंग होने के बाद कुछ उसका वैल्यू भी निकल के आएगा, लेकिन इसको जब बड़े लेवल पे कंपनी को लेके जाना है तो कंपनी जो बना रही है बस ऐसे छोटे मोटे लिस्टिंग करके बस पैसे बांटने का ऐसा प्लानिंग तो नहीं है ना। इनका मिशन बड़ा है, विजन बड़ा है। तो वो कैसे होगा, वो आईपीओ के थ्रू होने वाला है। तो इसलिए उस काम में वो लोग लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखो फ्यूचर क्या होता है कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करना इंपॉर्टेंट है जो ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों जो लोग नहीं जुड़े हैं, अभी भी फ्री माइनिंग चल रही है, आप लोगों को फ्री टोकन मिल रहा है, तो इसलिए मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया, उस लिंक को क्लिक करके साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप का पूरा प्रोसीजर कैसा है उसमें मैंने वीडियो वहाँ दिया हुआ है, उस वीडियो को क्लिक करके आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ लीजिएगा। और जो आपका जो रेफरल कोड है उसको मैनुअली एंटर कीजिएगा। लिंक पर क्लिक करने का मतलब नहीं है कि वो खुद जनरेट हो जाएगा, उसको जब मैनुअली एंटर करोगे उसके बाद ही आपका खुद का जो रेफरल कोड है वो जनरेट होगा और आपको जो 1000 फ्री आईटीएलजी टोकन्स मिलेंगे वो आपको मिलेगा, प्लस आपका जो स्पीड है वो भी, आपकी जो माइनिंग स्पीड है वो भी आपकी बढ़ जाएगी। कुछ भी डाउट होगा मैंने व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है, तो उसके जरिए भी आप उसमें मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में